नमस्कार मित्रों, मैं शिवाशीष सर। हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम रीजनिंग का नेक्स्ट टाइप लेके आए हैं। दूसरा टाइप बता चुके हैं, 2 क्वेश्चन उसमें और बता दे रहे हैं। जैसे 1 जनवरी 2014 को कहाँ है? बुधवार। तो पूछा गया है 31 दिसंबर 2014 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए 2014 साधारण वर्ष है, पहला दिन अंतिम दिन। साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है, ये बताया गया है। लेकिन यहाँ प्रूव करेंगे समान कैसे होता है। जैसे 1 जनवरी से चलेंगे आप 31 दिसंबर तक, तो 1 जनवरी तो हो ही चुका है, आगे कितना पड़ेगा? 30, क्योंकि जनवरी 31 का होता है, तो 1 हो चुका है तो 30 और मिलेगा। तो चाहे 30 लिखिए या तो 7 का भाग दे दीजिए, 7 चौक 28, 2 लिख दीजिए, तो 20वां दिन लिखा जाता है। तो जनवरी में 2 हो गया। फरवरी कितने को होगा? साधारण वर्ष है तो 28 को होगा, तो 7 चौक 28 पूरा कट गया। मार्च 3, अप्रैल 2, इसी तरह से 3 2 3 2 आता रहेगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त। ये ध्यान देना है, जुलाई अगस्त दोनों 3 का होता है, क्योंकि 31 तो 3 आएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर में जहां तक कहा है 31 तक, तो 31, 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, 3। अब सबको जोड़कर 7 का भाग देंगे, उसके बाद फिर 20वां दिन निकालेंगे। तो सबको या तो जोड़ दीजिए या तो जहां जहां 7 हो रहा है उसको काट दीजिए। जैसे 3 2 5 2 7, ये कट गया। 3 2 5 2 7 कट गया, जहां 7 हो रहा है उसको हटा दीजिए। फिर यहाँ पे आगे देखेंगे और कहीं हो रहा है। देखिए 3 2 5 और 2 7, कहीं पर भी 7 बन जा रहा है, इसको कम कर देंगे, काट देंगे तो कम हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। उसके बाद और देखिए कहीं कट रहा है 3 3 6, अब नहीं कटेगा तो जोड़ दीजिए सबको। 3 3 6 3 9 3 12, 12 और 2 14, ये हो जाएगा 14/7। अब 14 में 7 का भाग दे दीजिए, जो आएगा 20वां दिन वही उसमें जोड़ना घटाना होता है। तो 7 दूना 14, सबका सब कट गया, तो 0 20वां दिन आया। तो 0 20वां दिन मतलब इसमें 0 जोड़ेंगे या घटाएंगे, आगे जाना है तो 0 जोड़ेंगे, पीछे आना है तो घटाएंगे। तो देखिए 1 तारीख को मालूम है, 31 को पूछा जा रहा है, इसका आगे जाना पड़ेगा, तो आगे जाने के लिए जोड़ा जाएगा, इसमें 0 जोड़ दीजिए। अब 0 जोड़ने का मतलब 0 का कोई महत्व नहीं है, जोड़िए या तो घटाइए, वही को वही रहेगा। इसका मतलब ये बुधवार है, तो क्या आएगा आंसर? बुधवार। इसका मतलब आपको मालूम हो गया कि पहला दिन और अंतिम दिन दोनों क्या होता है? समान होता है। तो साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है, ये आपको प्रूफ हो गया। देखिए बुधवार पहला दिन को भी था और अंतिम दिन भी निकला बुधवार। इसका मतलब साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों क्या होता है? समान होता है। अब इसको देखेंगे दूसरा, इसमें भी वही करेंगे। 1 जनवरी से चलना शुरू करेंगे 31 दिसंबर तक। इसमें देखिए लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में बताया गया है नियम में कि साधारण लीप वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन असमान होता है, यानी पहले दिन की अपेक्षा अंतिम एक बढ़ जाता है। तो सीधा सीधा आंसर बताएंगे, सोमवार से बढ़ा के मंगलवार। लेकिन प्रूव करेंगे कैसे आएगा। तो 1 जनवरी से चलना शुरू करेंगे, जनवरी 31 को होता है, तो 30 हो गया, चाहे 30 लिखिए या तो 2 लिखिए, 7 का भाग दे देखिए। उसके बाद फरवरी आएगा, फरवरी में 29 का होगा, तो 29 मतलब 7 चौक 28, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये लीप वर्ष है, 29 का होगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ये ध्यान देना है, जुलाई अगस्त 3 होगा। इसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर कहाँ तक? 31, 3 हो जाएगा। काट दीजिए जहां जहां 7 बन रहा है। ये 3 2 5 2 7 कट गया। ये 3 3 6 1 7, ये भी कट गया, जहां 7 बन रहा है उसको काट दीजिए। उसके बाद
2 2 4 3 7, और कहीं 7 बन रहा है? नहीं बन रहा है। बच क्या रहा है? 3 3 6 2 8। तो जो बचे उसमें 7 का भाग दे दीजिए। तो 7 का भाग देके विषम दिन निकाल लीजिए। तो 7 1 का 7, विषम दिन 1 आएगा। अब यही विषम दिन उसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे, आगे जाना है तो जोड़ेंगे, पीछे आना है तो घटाएंगे। 1 जनवरी को मालूम है, 31 दिसंबर बताना है तो आगे जाना है। इसका मतलब सोमवार में 1 दिन जोड़ देंगे। तो सोमवार में 1 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन? मंगलवार। तो आंसर हो जाएगा मंगलवार। तो इसमें नियम बताया गया था कि लीप वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन असमान होता है। पहला दिन की तुलना में अंतिम एक बढ़ जाता है। तो देखिए दोनों असमान है, इसके तुलना में एक बढ़ गया है। ये नियम आपका प्रूफ हो गया दोनों। अब इसमें देखेंगे कैलेंडर में तीसरा टाइप चेंज इन ईयर, यानी इसमें ईयर मतलब वर्ष में परिवर्तन। तो वर्ष में परिवर्तन के क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, ये सबसे आसान होता है, बस ट्रिक से इसको देखेंगे। इसमें क्या होता है कि जो वर्ष दिया रहता है ये सब तो समान रहता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो वर्ष होता है वही अलग रहता है, यानी चेंज रहता है। तो दोनों वर्ष का अंतर निकालेंगे, फिर उसके बाद उसमें लीप वर्ष जोड़ देंगे, फिर उसके बाद 7 का भाग देके विषम दिन। तो अंतर मतलब जानते हैं, बड़े में से छोटा घटाया जाता है। 2000 है, 1997 है, तो अंतर कितना आएगा? या तो 2000 में से 1997 घटा दीजिए, या तो सीधा 97 से आगे चल के 2000 तक 98 99 2000। कितना अंतर आया? 3। अंतर प्लस लीप वर्ष, अंतर 3 हो गया। अब उसके बाद लीप वर्ष देखना पड़ेगा कि दोनों के बीच में कितने लीप वर्ष आए हैं। बीच में जितने लीप वर्ष आते हैं उसी को जोड़ दिया जाता है। तो 97 से चलना शुरू करेंगे, जो 4 से कटेगा वही लीप वर्ष होता है। 98 नहीं कटेगा, 99 नहीं कटेगा, 2000 कट जाएगा, तो 2000 हो जाएगा लीप वर्ष। तो 2000 देखिए 1 मार्च तक जाना है, इसलिए 2000 उसके बीच में आ रहा है। अगर फरवरी तक ही जाना होता तो 2000 बीच में नहीं आता, क्योंकि मार्च तक जाना है तो फरवरी बीच में आएगा। तो फरवरी बीच में आएगा तभी लीप वर्ष गिना जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं गिना जाएगा। इसमें 1 लीप वर्ष होगा। ये हो गया 4। अब 4 में 7 का भाग जाएगा नहीं तो भाग नहीं देंगे। अब वही 4 उसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे, आगे जाना है तो जोड़ेंगे, पीछे आना है तो घटाएंगे। 1 मार्च 1997 को शुक्रवार, तो 2000 को पूछा गया है, तो 97 से 2000 बहुत आगे जाना है, आगे जाने के लिए जोड़ा जाएगा। कितना जोड़ेंगे? 4। तो शुक्रवार में चाहे 4 जोड़िए या तो कितना घटाइए? 3, मतलब एक ही है, क्योंकि ये 4 3 7 होना चाहिए। तो चाहे 3 घटाइए चाहे 4 जोड़िए, तो 4 जोड़ना अच्छा है। तो शुक्रवार में 4 जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे शनिवार, दूसरा रविवार, तीसरा जोड़ेंगे सोमवार, चौथा जोड़ेंगे मंगलवार। ये आंसर हो जाएगा मंगलवार। यानी इसमें क्या करना है एक बार फिर से देख लेंगे। सबसे पहले ये जो वर्ष है दोनों का अंतर मतलब बड़े में से छोटा घटाया जाता है। तो 2000 में से 1997 घटाएंगे तो अंतर जो है वो 3 आएगा, प्लस लीप वर्ष मतलब दोनों के बीच में कितने लीप वर्ष पड़े, जितने लीप वर्ष पड़े होंगे उतना ही लिखना पड़ेगा। तो 1997 से चलना शुरू करेंगे 2000 तक, 97 98 99 ये सब लीप वर्ष नहीं हुआ, 2000 लीप वर्ष है। तो 2000 में मार्च तक जाएंगे तब इसका फरवरी भी पड़ेगा बीच में, इसका लीप वर्ष गिना जाएगा। तो कितने लीप वर्ष पड़े? 1 लीप वर्ष पड़ा, तो 1 यहाँ पे जोड़ा गया, 4 हो गया। अब 4 उसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे। 1997 से 2000 आगे जाना है तो जोड़ देंगे। शुक्रवार प्लस 4, शुक्रवार में 1 जोड़ेंगे शनिवार, फिर उसके बाद दूसरा रविवार, फिर तीसरा सोमवार, चौथा मंगलवार। तो आंसर हो जाएगा मंगलवार। उसी तरह से इसको देखेंगे, इसमें भी वही होगा, दोनों का अंतर। तो अंतर पहले निकाल दीजिए। 2000 2013 अंतर कितना होगा? 13, प्लस लीप वर्ष मतलब बीच में कितने लीप वर्ष पड़े। अब 2000 से चलना शुरू करेंगे 2013 तक, तो 2000 खुद लीप वर्ष है। जनवरी से चलेंगे तो फरवरी इसका बीच में पड़ेगा, तो इसका लीप वर्ष गिना जाएगा। एक 2000 का लीप वर्ष,
4 साल पे आता है। 2004 का लीप वर्ष 2 हो गया, 2008 का 3 हो गया, 2012 का 4 हो गया। तो 13 तक है तो 12 लीप वर्ष पढ़ रहा है तो 12 को भी गिन लेंगे। तो एक हो गया 2000 का, दूसरा हो गया 2004, तीसरा है 2008, चौथा है 2012। इसका मतलब 4। फिर से देख लेंगे लीप वर्ष। 2001 लीप वर्ष हो गया 4 साल पे, 2004 दूसरा लीप वर्ष हो गया, 2008 तीसरा लीप वर्ष हो गया, 2012 चौथा लीप वर्ष हो गया, तो 4 लीप वर्ष। तो 13 और 4 17, 17 में 7 का भाग। अब 7 दूना 14, कितना विषम दिन आया? 3 विषम दिन आया। अब वही विषम दिन उसमें जोड़ेंगे घटाएंगे। तो देखिए आगे जाना है या पीछे आना है? 2000 से 2013 आगे जाना है, इसका मतलब 3 इसमें जोड़ देंगे। चाहे 3 जोड़िए या तो 4 घटाइए, मतलब एक ही है, तो 3 जोड़ दीजिए। रविवार में 3 दिन जोड़ेंगे, एक दिन सोमवार, दूसरा जोड़ेंगे मंगलवार, तीसरा जोड़ेंगे बुधवार, तो आंसर हो जाएगा बुधवार। अगला देखेंगे, इसमें भी ये सब समान है, केवल ईयर चेंज है, इसी टाइप का है ये भी। तो दोनों का अंतर प्लस लीप वर्ष। अब 1997 से 2008 कितना हुआ अंतर? 97 3, 2000 हो जाएगा, 8 इधर, 8 3 13, कुल अंतर कितना हो गया? 13। फिर से देख लेंगे अंतर। 2008 है तो 8 इधर हो गया, 97 3 2000, तो 97 में 3 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा ना, तो इसका मतलब 3 उधर 8 इधर, तो 8 और 3 13 होगा, 13 नहीं 11 होगा। फिर से देखेंगे 2008 में तो 8 इधर हो गया, 3 उधर, तो 8 के बाद 9 10 11, इसका मतलब कुल लीप वर्ष कितने हुए? 11। लीप वर्ष नहीं विषम, प्लस लीप वर्ष। लीप वर्ष मतलब दोनों के बीच में कितने लीप वर्ष? 97 से चलेंगे, 98 नहीं है, 99 नहीं है, 2001 है,